प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है संवाद योजना। क्लास 6, 7, 8 और 9, ये चारों क्लास में ये आपका टॉपिक आता है संवाद योजना। तो संवाद योजना है क्या? आइए इसको जानते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन और क्वेश्चन समेत उत्तर। संवाद ये बना हुआ है सम और वाद। सम माने बराबर, वाद माने बोला गया, बोला गया या बोलना, बोला गया या बोलना। तो सम जो है, सम माने बराबर, वाद माने बोला गया, बराबर बोला गया। अब ये बराबर क्या है भाई? तो बराबर का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन होगा इसमें, जो भी क्वेश्चन, जैसे खरीदार व्यापारी, पिता पुत्र, भाई बहन, दोनों मित्र के बीच हुई वार्ता को संवाद योजना में तैयार कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, खरीदार तथा व्यापारी के बीच हुई वार्ता को संवाद योजना में लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में शिक्षा कितनी आवश्यक है, इस विषय में दो मित्रों के बीच हुई वार्ता को संवाद योजना में लिखिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है, अभी आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। तीसरा, पिता पुत्र के बीच हुई वार्ता को जो गृहस्थ जीवन संबंधित है, इसे संवाद योजना में लिखिए। भाई बहन के बीच शिक्षा संबंधी की गई वार्ता को संवाद योजना में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें दो रहेंगे और लास्ट में कह क्या देंगे, संवाद योजना में आप लिखिए। तो सम माने बराबर, वाद माने बोला गया। अब जैसे मान लीजिए पिता पुत्र के बीच ही है, क्वेश्चन आपका आ गया, प्रश्न लिख देते हैं हम। शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी बात के उद्देश्य से पिता पुत्र के बीच, पिता पुत्र के बीच हुई वार्ता को, हुई वार्ता को संवाद योजना में लिखिए, संवाद योजना में लिखिए। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा एक चीज, जितना बढ़िया आप क्वेश्चन समझे रहेंगे उतना बढ़िया आप उत्तर कर पाएंगे। और ये आपका 5 नंबर में आता है। क्लास 6 to 9 जो बच्चे हैं, ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। तो प्रश्न आपका बना, शिक्षा संबंधी बात के उद्देश्य से कैसे अच्छे मार्क्स आए, कौन सी किताब लाना है, कब एग्जाम होगा, कैसे हम विद्यालय पहुंचेंगे, कैसे हमारी शिक्षा और अच्छी हो जाए। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो शिक्षा संबंधी बात के उद्देश्य से पिता पुत्र के बीच हुई वार्ता को संवाद योजना में लिखिए। प्रश्न आप समझ रहे हैं ना? अगर प्रश्न आपको समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से उत्तर भी आप बढ़िया कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। इसको रब कर दिया जाए। सम बराबर, वाद माने बोलना, बराबर बोला गया है, बराबर का मतलब है पिता, पिता के बाद पुत्र, फिर पिता, फिर पुत्र, फिर पिता, फिर पुत्र, ऐसे करके लिखा जाएगा। तो इसको रब कर देते हैं, जिससे बेहतर होगा आपके समझने में। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं। क्वेश्चन के अलावा आपको संवाद क्या है ये भी बता दिया गया है। अब उसी क्वेश्चन को हम बोर्ड पर पूरा का पूरा साफ साफ लिख देते हैं, कैसे आपका जो है वो बनता है। सबसे पहले पुत्र, पुत्र कहता क्या है, पिताजी इस बार
अभिभावक तथा शिक्षक के सम्मेलन में आप अवश्य विद्यालय पहुंचिए। आप अवश्य ही विद्यालय आइएगा। बच्चा क्या कह रहा है? पिताजी, यहाँ आप क्षमा कर दीजिए। इस बार अभिभावक तथा शिक्षक पीटीएम के सम्मेलन में आप अवश्य ही विद्यालय आइएगा। कौन कह रहा है? पुत्र कह रहा है। तो पिताजी भी कुछ कहेंगे। क्यों? रमेश, पुत्र का नाम क्या है? रमेश। क्यों रमेश? इस बार कुछ खास बात है क्या? इस बार कुछ खास बात है क्या? क्यों इस बार कुछ खास बात है क्या? अब फिर इसके बाद पुत्र कह रहा है। जी पिताजी। जी पिताजी। इसको आप कामा भी कर सकते हो, ऐसे भी निशान लगा सकते हो, ऐसे भी। जी पिताजी, अब हम मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। अब हम मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। अब हम मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। आगे आप और लिख सकते हो। इस बार हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। इस बार हमारे अंक अच्छे आएंगे। जब बच्चा मेहनत करता है तो निश्चित रूप से चाहता है कि हमारे मम्मी पापा आके देखें सबके बीच कैसे हम जो है अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, कितनी हमारी प्रशंसा करते हैं हमारे टीचर। ये सब तो मन में होता है और होना भी चाहिए। जो बच्चा मेहनती होता है वो बहुत ऊंचाई को प्राप्त करता है और उसके माता पिता टीचर सब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये बच्चा जो है, जो आपकी योजना है, वो शिक्षा संबंधी है, पिता पुत्र के बीच में है। पुत्र ने कहा पिताजी इस बार अभिभावकता शिक्षक के सम्मेलन में आप अवश्य ही विद्यालय आइएगा, अर्थात पीटीएम में आप आइएगा। तो पिता क्या कह रहे हैं? क्यों रमेश, इस बार कुछ खास बात है क्या? पुत्र स्वीकार करता है। जी पिताजी, अब हम मेहनत करना शुरू कर दिए, इस बार हमारा अच्छा मार्क्स आएगा। अब फिर इसके बाद कौन बोलेगा? फिर पिताजी। पिता क्या कहते हैं? अच्छा बेटा, फिर तो हम अवश्य आएंगे। फिर तो हम अवश्य विद्यालय आएंगे। अवश्य विद्यालय आएंगे। अब पुत्र कह रहा है पिताजी, आप समय का भी ध्यान दीजिएगा। आप समय का भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि समय के बाद
कॉपी नहीं दिखाई जाती, कॉपी नहीं दिखाई जाती। तो कहने का मतलब ये है कि एक, दो और तीसरा टॉपिक के शुरू हुआ है। अब आप इसको वैसे ही ओरल सुन लीजिए आप, जिससे बेहतर होगा। तो पुत्र ने क्या कहा, पिताजी आप समय का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि समय के बाद कॉपी नहीं दिखाई जाती। अब पिताजी कह रहे हैं, अच्छा बेटा, बिल्कुल ठीक है, विद्यालय से जो भी समय दिया जाएगा उस समय में मैं विद्यालय पहुंचूंगा और यह भी देखूंगा कि हमारा बच्चा कितना मेहनत किया है। फिर नीचे आप क्या लिखेंगे, ये आपका जो बयान था वो क्या था, ये पिता का था। फिर इसके बाद पुत्र का, पुत्र क्या कहेगा, अवश्य पिताजी, इस बार हम सबके बीच जो है अच्छे मार्क्स लाए हैं, हमारे सारे पेपर जो है वो अच्छे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें पूरे क्लास में सबसे अधिक अंक मिलेंगे। फिर लास्ट में पिताजी, बच्चे की ऐसी बात सुनकर के पिता खूब प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चे के पीठ पर हाथ थपथपाते हैं, अवश्य बेटा मैं विद्यालय तुम्हारे निश्चित रूप से आऊंगा। ऐसे आप सभी कोई भी टॉपिक लिख सकते हो, पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र पिता, कम से कम आप 4 टॉपिक लिखिएगा, 4 बार पुत्र 4 बार पिता करके आप लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बात समझ गए होंगे। ये है आपका संवाद योजना। संवाद योजना जब भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, दो का नाम देंगे और जो नाम देंगे उसी के बीच आपको ऐसे ही तैयार करना चाहिए। समझ गए बेटा? तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही संवाद योजना बनती है।